प्रथम श्लोक में राधा और कृष्ण को प्रणाम किया, दूसरे श्लोक में श्री सुखदेव स्वामी का वंदन है। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदयम मुनिम आनतोष। श्री सुखदेव स्वामी का वंदन किया और फिर बड़ी पवित्र भूमि है नैमिषारण्य की। नैमिषे निमिष क्षेत्रे, नैमिषारण्य की बड़ी पवित्र भूमि है जहां 88,000 ऋषियों की मंडली के मध्य परम आदरणीय श्री सूत जी महाराज विद्यमान हैं और सौनक जी महाराज उनसे प्रश्न कर रहे हैं। अब प्रश्न भी कैसे करना चाहिए, कितनी बढ़िया शिक्षा दिया है। इसलिए मैं भी आपसे कहता हूं भैया, कथा में आप जब भी बैठे तो पेन डायरी लेके बैठे। जो बात आपकी समझ में ना आवे उसको आप नोट कीजिए और वक्ता से जब समय मिले तो उससे पूछिए, गुरुजी हमको ये बात समझ में नहीं आई, ये हमको समझाइए आप। लेकिन प्रश्न भी चिंतनशील होना चाहिए। सूत जी महाराज से सौनक आदि 88,000 ऋषि कैसे प्रश्न कर रहे हैं। सौनक जी महाराज खड़े हुए और हाथ जोड़ करके बोलते, अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या हि कथा सारम मम रसायनम। मैं यहाँ कथा वथा सुनने नहीं बैठा, कथा तो हमने बहुत सुना है। बोले फिर, बोले सूताख्या ही कथा सारम, मुझे कथा का केवल सार बताइए, रस बताइए, जो मेन रस है मुझे केवल वो पिलाइए। और रस भी कैसा हो, मम कर्ण रसायनम, मेरे कर्ण कोहरों को अमृत की तरह जो प्रिय लगे। मुझे कोई ऐसा कथा का सार बताओ। बोले अच्छा, क्योंकि कथा तो हमने बहुत सुना और बात भी ऐसी सुनना चाहता हूं। बोले कैसे? कि भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासुश्च वैष्णवैः क्रियते कथम्। ये भक्त लोग, ये ज्ञानी लोग किस प्रकार माया मोह से दूर रहते। और आगे तो कलयुग आ रहा है। कलयुग में लोग आसुरी प्रवृत्ति से जीवन यापन करेंगे और कंफर्म है कि आसुरी प्रवृत्ति से जीवन यापन करेंगे तो स्वाभाविक है कि दुख से दुखी होंगे। तो उस दुख से बचने का उपाय क्या होगा, दुख से बचा कैसे जाए। और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट विषय है मेरा, वो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। बोले क्या? और अगर आप भी ये चाहते हैं तो ध्यान से सुनना कि चिंता मणिर्लोक सुखम स्वर्ग संपदम। चिंता मणि जो है वो स्वर्ग के सुख को तो दे सकती है,
लेकिन ये कथा रूपी अमृत वही दे सकता है जिसके ऊपर गुरुदेव की असीम कृपा। और मैं आपसे केवल एक बात पूछना चाहता हूं, बोले क्या? कि कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद्वदाधुना। मुझे कोई ऐसा सरल उपाय बता दीजिए, कोई सरलतम साधन बता दीजिए जिससे हम कृष्ण को जल्दी से प्राप्त कर सके। आप भी कन्हैया को जल्दी पाना चाहते हैं? अच्छा, कौन कौन इसमें कृष्ण को प्राप्त करना चाहता है? हाथ उठा के बताइए, कौन कौन कृष्ण को पाना चाहता है? सब पाना चाहते हैं? पक्का? तो ऐसे सेल्फी खींचने से मिलेंगे? हाँ? कथा में बैठ करके हेलो कथा में है, व्हाट्सएप चलाने से मिलेंगे? हाँ? माफ करना, गलत मत मानना, हमको तो नहीं लगता पड़ोसी भी ऐसे मिल जाए। कन्हैया की तो जाने दो। हाँ? हम देखते हैं कुछ लोग कथा में आएंगे, बैठेंगे, कथा में मन नहीं है, फोटो पहले लेंगे। अच्छा, लेंगे तो इतना ही नहीं, पहले इसको स्टेटस पे लगाएंगे, है ना? हमें कभी कभी बड़ी हंसी आती है कि जहां स्टेटस बनाने का विषय है कृष्ण की नजरों में, वहां लोग स्टेटस बनाने में नहीं लगाने में लगे हुए हैं। क्या लोगों की सोच हो गई है कि जिस दरबार में बैठ करके देवता भी उसे पाने के लिए लालायित रहते हैं, उस दरबार में बैठने के बाद भी लोगों को अभी भी सांसारिक स्टेटस के विषय में लगा हुआ व्यक्ति है। अब इसका कल्याण तो भगवान ही करेंगे, हमारे बस की बात तो नहीं है भैया। क्योंकि भैया आप वही कृपा करें तभी बन सकता है स्टेटस, वरना अपने आप से लगा करके छोटी स्माइल वाली फोटो लगाते रहिए, लगाते रहिए। और प्यारे, मैं गारंटी से कहता हूं कि जैसे फोटो में दिखने के लिए थोड़ी देर के लिए हंसी आप चेहरे पर लाते हैं, यदि ऑल लाइफ वैसी हंसी लाना चाहते हैं तो भगवान की कथा में बैठ करके इस आनंद के रस में डूबिए, जिंदगी भर ऐसे मुस्कुराते रहोगे। बनावटी हंसी लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आजकल तो लोगों को हंसी भी लाने के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं। महाराज, मुझे कृष्ण को प्राप्त करने का कोई सरल उपाय बताइए। तभी तो मुझे कहना पड़ता है कि ठाकुर जी के दरबार में है ना, तो एक ही बात उनसे कहना, ए मेरे श्याम, अगर आप ये सोचते हो कि मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं तो ये गलत फहमी आप अपने दिमाग से निकाल दो। फिर किस लिए आए हो? एक ही बात कहना उनके सामने कि ए मेरे प्यारे, न अमीर रखना न गरीब रखना, रखना तो सदा अपने चरणों के करीब रखना प्यारे। और क्या मांगू मैं आप? न अमीर रखना न गरीब रखना, रखना तो सदा अपने चरणों के करीब रखना प्यारे। और क्या?